हेलो डियर सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 9 से लेकर 16 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी, यानी कि आज से लेकर 16 तक के लिए रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे कि सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। फिर देखेंगे कि ओवरऑल ये सप्ताह आपका क्या बता रहा है, जनरल रीडिंग होगी। और लास्ट में हम एंजल की तरफ से आपके एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। जो भी एंजल आंसर दे, आपका क्वेश्चन होगा उसका एंजल जी आंसर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं, 3 मोनोलॉजी के कार्ड ले लेते हैं कि आपका जो ये सप्ताह है यूनिवर्स से आपको क्या मैसेज या गाइडेंस देने वाले हैं। तो थोड़ा सा सफल कर लेती हूँ कार्ड्स को, क्योंकि सफलिंग भी बहुत जरूरी है। अच्छी रीडिंग के लिए सफलिंग जरूरी है। तो यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज। सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा इस सप्ताह के लिए। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी आपके सपने हैं उनको साकार करने के लिए आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, यानी कि कुछ काम करना पड़ेगा। अगर बैठे बिठाए, अगर आप बेड पर बैठकर ये सोचते रहे कि मेरे को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सपना पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, यानी कि काम करना पड़ेगा, उसको अपनी जिम्मेदारियों को संभालना पड़ेगा, तभी आपके सपने पूरे होंगे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आप समझौता करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप एडजस्टमेंट कीजिए, समझौता कीजिए, मिडिल ग्राउंड में आइए। अगर जो समझौता करके चलेंगे तो आप जिनके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ अनबन हो गई हो, जॉब में, बिजनेस में, फाइनेंस में, लव लाइफ में, रिलेशन में, तो वहां आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वहां आपको समझौता करना पड़ेगा, मिडिल ग्राउंड में आना पड़ेगा, तभी आपके काम बनेंगे। लुक एट द बिगर पिक्चर। फाइनल रिजल्ट को देखिए। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, रुकावटें, उनको ध्यान मत दीजिए, ये उतार चढ़ाव लाइफ में आते जाते रहते हैं। तो अगर आप उसके फाइनल रिजल्ट को देखेंगे कि इसका जो है रिजल्ट क्या मिल रहा है, फाइनल क्लाइमैक्स की तरफ ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीजों को की तरफ उनको इग्नोर कीजिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यकीन कीजिए कि दुनिया में कुछ चीजें इम्पॉसिबल भी हो सकती हैं जो इंसान के हाथ में नहीं है, जो यूनिवर्स ही जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। तो इसका आपके ये कार्ड्स आए हैं। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। अब अपने सपनों को उड़ान देने के लिए, एक नई उड़ान भरने के लिए आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं होता। तो बिना सोचे, जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपनी विल पावर को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। और आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं कि समझौता कीजिए, मिडिल ग्राउंड में आइए, कुछ अपनी सुनिए, कुछ सामने वाले की सुनिए। और अगर आप समझौता करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और लुक एट द बिगर पिक्चर। फाइनल रिजल्ट की तरफ देखिए। बड़ी बड़ी चीजों को देखिए, छोटी मोटी चीजों को आपको देखने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी ऑब्स्टिकल, छोटी छोटी बाधाएं, उतार चढ़ाव लाइफ में आते जाते रहते हैं। तो देख लेते हैं ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। यूनिवर्सिटी मैसेज दीजिए प्लीज, बताइए सेजिटेरियस राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। ओवरऑल कैसा रहना है ये सप्ताह, जनरल इसमें रीडिंग होगी। देखते हैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स।
तो बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ कप्स। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हो सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कंफ्यूज्ड मत होइए। आपको सोच विचार कर काम करना है कि कौन सा काम आपके लिए सही है, कौन सा काम आपके लिए गलत है। तो सोच विचार करके आगे बढ़िए, तभी आप इसमें सक्सेस होंगे। हो सकता है कि कोई काम ऐसा हो जिसमें आपको आपके साथ चीटिंग हो रही है, या फिर वो काम आपके लिए अच्छा ना हो, तो सोच समझ कर ही आगे बढ़िए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यूनिवर्सिटी आपको यानी कि मैसेज दे रहे हैं, या फिर ये रीडिंग बता रही है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी परेशानियां आई हैं, दुख तकलीफ आए हैं। हो सकता है किसी ने फाइनेंस में धोखा दिया है, आपकी जॉब या तो छूट गई है, या फिर आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जहां आपको धोखा मिल रहा है, जिसके आपकी जॉब चाह रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपको जो है प्रमोशन मिलनी थी, कोई दूसरे और को मिल गई, या कुछ ऐसा धोखा मिल रहा है जो आपके खिलाफ है, वो आप खुश नहीं हैं। तो इस तरह की परेशानियां इसमें दिखाई दे रही हैं। और लव लाइफ की, रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहाँ भी आपको धोखा मिलता दिखाई दे रहा है। तो जो सप्ताह की शुरुआत है वहाँ आपके साथ चालसाजी, कुछ धोखा, कुछ छल कपट कुछ हो सकता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ किसी चीज़ का एंड होकर नई बिगनिंग, नई शुरुआत भी हो सकती है। अगर ये आप उम्मीद रखेंगे, ये होप रखेंगे कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो भले ही सामने वाले ने आपके साथ कुछ भी किया है, चाहे वो फाइनेंस है, जॉब है, या फिर पैसा प्रॉपर्टी के लिए है, चाहे आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है, फ्रेब हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, या लव लाइफ में आपको कोई ऑलरेडी किसी रिश्ते में था, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, तो लेकिन अगर आप इस उम्मीद के साथ उठेंगे चलेंगे कि अंधेरे के बाद दिन होता है, यानी कि रात के बाद दिन होता है, अंधेरे के बाद उजाला होता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है, दुखों के बाद सुख आते हैं। तो इस उम्मीद के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके हो सकता है कि आप फिर से आपकी उस चीज़ में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो जाए, या फिर कुछ किसी चीज़ का एंड होकर एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिले। तो आपको मतलब इस सप्ताह के शुरुआत में कह सकते हैं कि काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुख तकलीफ़ों से आप अपने थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस में, प्रॉब्लम में आप रह सकते हैं, लेकिन उसका इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसका हल और सॉल्यूशन भी आप जरूर निकाल पाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बता रहा है कि जो भी बंदा या बंदी है जिसके साथ आप काम करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, पैशन के साथ, जुनून के साथ, जो उनके मन में आता है वो काफ़ी अथॉरिटी के साथ, पावर के साथ काम करते हैं। वो आपकी शायद इसलिए उनके साथ आपकी कभी कभार अनबन होती है, हालांकि आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। फ़ायदे और नुकसान को देखकर आपको चलने की ज़रूरत है। फ़ायदे को और नुकसान को देखिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, जो भी आपका मन करे वो काम कीजिए, लेकिन और आगे बढ़िए, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर बिना सोचे समझे, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आपको सफलता मिलेगी, काफ़ी कामयाबी मिलेगी। अगर आप जॉब की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो वहाँ आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती है, यानी कि और ऑलरेडी अगर जॉब में है तो प्रमोशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और अगर बिजनेस में है या फाइनेंस में है तो वहाँ भी आपकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एक अथॉरिटी वाली, एक पावर वाली जॉब आपको मिल सकती है। फाइनेंस में भी काफ़ी मुनाफा दिखाई दे रहा है, काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन बस इतना है कि फ़ायदे और नुकसान को इग्नोर ना करते हुए सोच विचार करके आगे बढ़िएगा, आगे कदम बढ़ाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। लव लाइफ की बात करते हैं तो हो सकता है कि जिसको आप प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, वो भी आपसे प्यार करता है, प्रेम करता है। आपको एक नया लवर, नया प्रेमी मिल सकता है। अगर ऑलरेडी रिश्ते में है और कुछ अनबन हो चुकी है तो जो
सप्ताह के शुरुआत में जो अनबन दिखाई दे रही थी आप दोनों के बीच में, तो वहाँ सुलह हो सकती है, वहाँ आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन और कुछ सप्ताह के एंड में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि टूर ट्रैवल होगा, आप जर्नी कर सकते हैं, फॉरेन में जाने का अगर आपका सपना है तो वो साकार हो सकता है। कोई अड़चन आई हुई थी तो वो पूरी हो सकती है। आप जगह चेंज कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, किसी अपना टूर ट्रैवल हो सकता है आपका, किसी फाइनेंस के लिए, जॉब के लिए, पैसे के लिए, विदेश में जाने के लिए या फिर लव रिलेशन के लिए। तो वहाँ अगर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, कमिटमेंट देंगे, हो सकता है कि जिसके साथ आप डील करने वाले हैं वो फॉरेन में रहता हो या फिर आप फॉरेन में रहते हो, तो लेकिन आमने सामने से मिलेंगे या फिर मैसेज, फ़ोन कॉल, इंस्टाग्राम के थ्रू मिलेंगे, तो वहाँ आपको काफ़ी सफलता देखने को मिलेगी। और ओवरऑल अगर इसकी बात करते हैं तो वही है कि सप्ताह के शुरू में थोड़ा सा आपको परेशानी, तकलीफ आ सकती है, बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन सप्ताह के बीच में जाते जाते आपकी चीज़ों में सुधार होगा, कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। लेकिन फायदे और नुकसान को देखकर आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, क्लियरिटी लानी पड़ेगी, आमने सामने बातें करनी पड़ेंगी, एक दूसरे से साफ स्पष्ट बातें करेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो देख लेते हैं आपका जो है, प्लीज़ आप अपनी आंखें मूंदिए और एक क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन है, 3 बार अपने मन से दोहराइए। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप तो जो भी आपका क्वेश्चन है 3 बार आपको दोहराना है। अब धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, अपनी आंखें खोलिए। जो भी आपका क्वेश्चन है एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं और वो आंसर आपके सामने है। अगर आपके साथ मैच होता है, रेजोनेट होता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आगे बढ़ने में मदद मिल सके। तो आपके सवाल का जवाब है अपॉर्चुनिटी, सक्सेस एंड पीसफुल रेजोल्यूशन एंड बिग हैप्पी चेंजेस। वाओ, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि बहुत बड़े हैप्पी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसका आपको हो सकता है वेट और इंतजार हो रहा हो, या सडन कुछ ऐसा होगा कि आपको काफ़ी बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपको खुश होंगे और अचानक से कुछ ऐसा चेंज होगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी लंबे समय से वेट और इंतजार कर रहे थे, जिसका आपको हल और सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो वहाँ पीसफुली सॉल्यूशन मिलेगा। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और आगे बढ़िए। उन चीज़ों का सॉल्यूशन और हल निकलेगा जिसका आप लंबे समय से वेट और इंतजार कर रहे थे। और धैर्य रखिए, शांति रखिए, उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, नेम और फेम, सारी चीज़ें आएंगी। अपॉर्चुनिटी यानी कि आपको मौका मिलेगा, आपको अवसर मिल रहा है आगे बढ़ने का, कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाने का, जहां आपको सफलता मिलने वाली है। यूनिवर्सिटी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए मौका दे रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपके लिए नहीं बनी है। बहुत बड़े खुशी देने वाले चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।